चलिए अब बात करेंगे स्पेशल स्टोरी में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर कैसे रईसी की मौत एक हादसा था या फिर साजिश। ईरानी राष्ट्रपति को लेकर इब्राहिम रईसी की मौत के बाद चाबहार बंदरगाह समझौते पर क्या असर पड़ेगा। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत भारत के लिए भी एक बड़ा नुकसान है। ये रईसी ही थे जिन्होंने चीन और पाकिस्तान की ओर से दबाव डाले जाने के बावजूद चाबहार बंदरगाह भारत को सौंपने का रास्ता साफ किया। यही नहीं, ईरान के इस्लामिक देश होने के बावजूद रईसी ने कश्मीर के मसले पर भी हमेशा भारतीय रुख का समर्थन किया। भारत ने बीते सप्ताह ही ईरान के साथ चाबहार स्थित शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह के संचालन और विकास के लिए 10 साल का समझौता किया है। ये बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक पहुंच का रास्ता देता है। चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह पर जब से पैर जमाए हैं, तभी से भारत के लिए रणनीतिक तौर पर यह जरूरी हो गया था कि अरब सागर में भारत अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए चाबहार में मौजूद रहे। अब सवाल उठता है कि रईसी की मौत के बाद क्या चाबहार पोर्ट डील पर असर पड़ेगा। चाबहार पोर्ट डील को लेकर अब भारत का क्या फ्यूचर प्लान होगा, ये देखने वाली बात होगी। No, we've been trying for almost 20 years now to have an agreement with Iran. We could have like a short-term agreement because there were a lot of problems on their side. But actually, in recent months, thanks to, in fact, the two people who unfortunately died yesterday in the helicopter crash, the President of Iran and the Foreign Minister of Iran, because of their interest and their initiative, we were actually able to finalize a long-term agreement. This is very important because if you look, today, one of the big things in the world is how do you make connectivity corridors? And the connectivity corridor is if you go through India, Gujarat, Maharashtra, go through Iran by sea, from Iran to Central Asia or to Azerbaijan, then to Russia, you can actually all the way go up to Northern Europe. We are also looking at something through Saudi Arabia, which will take us into Southern Europe. We are looking at something through Myanmar, which will take us all the way till Vietnam, Pacific Ocean. So if these corridors are built, India's position, because we will be very much at the center of this whole thing, it will actually benefit us. So the Chabahar port agreement actually is something bigger than a port. It is part of a connectivity change that we are looking at, and that's why we are. जब से चाबहार बंदरगाह को लेकर ईरान के साथ भारत का समझौता हुआ है, चीन पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। चीन के ग्वादर पोर्ट के जवाब में भारत का चाबहार प्रोजेक्ट काफी अहम है। देखिए इस रिपोर्ट को। भारत का चाबहार, चीन पाकिस्तान में मचा हाहाकार। ईरान भारत की दोस्ती, अमेरिका को लगी मिर्ची। भारत के साथ ईरान, बेचैन क्यों चीन पाकिस्तान। भारत ईरान ने किया खेल, अमेरिका की रणनीति फेल। चीन की ग्वादर चाल का चाबहार वाला जवाब। भारत की एक चाल से चीन तिलमिलाया, पाकिस्तान फूट फूट कर रोया, और तो और अमेरिका बौखला कर फिर रहा है। दुनिया हैरान और परेशान है, क्योंकि नया भारत अपने दुश्मनों को जवाब देने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता। मोदी की शतरंजी चाल से एशिया हो या यूरोप, अमेरिका सब चारों खाने चित हैं। नीति, रणनीति, कूटनीति के माहिर योद्धा मोदी का कोई सानी नहीं। अब मोदी ने ईरान से दोस्ती की नई इबारत लिखकर दुनिया के चौधरी अमेरिका की आंखें चौधिया दी है। चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। मोदी से जलने वाले हक्का बक्का हैं। दरअसल भारत ने ईरान का चाबहार पोर्ट ऑपरेट करने के लिए ईरान के साथ एग्रीमेंट किया है। यह एग्रीमेंट 10 सालों के लिए किया गया है। इसको लेकर अमेरिका तिलमिलाया हुआ है। चाबहार पोर्ट डील साइन होने के बाद अमेरिका ने भारत को वार्निंग दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री के विभाग के प्रधान उप
प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार में शामिल होगा, उन्हें संभावित जोखिमों के बारे में पता होना चाहिए। उन पर हमेशा प्रतिबंध लगने का खतरा बना हो रहेगा। हालांकि कूटनीतिक मोर्चों पर पीएम मोदी की टीम ये जानती है कि कब कहां कितने कदम आगे बढ़ाना है। चाबहार इतना अहम है कि मोदी इस डील को लेकर किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। चाबहार क्यों है इतना अहम? ईरान के जरिए रूस तक कारोबार में अहम है चाबहार पोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का बड़ा पोर्ट है। भारत की ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया तक सीधी पहुंच।